तुम्हारा चैट बॉक्स ही नहीं खुल रहा क्या जिया? नो सर। साइड में जो ऑप्शन होती है 3 बिंदियां होंगी या मोर करके कुछ होगा यस उसमें। सर, वहीं से खुल नहीं रहा। चैट मतलब लिखा दिख रहा है तुम्हें लेकिन उस पर क्लिक नहीं होता है। यस सर। कमाल है। मैं तो सिर्फ इतनी सेटिंग करके रखता हूँ कि यू ऑल गाइस कैन चैट विद द होस्ट ओनली, मतलब मेरे से ही होगी, तुम लोग आपस में वैसे मैसेज नहीं कर पाओगे। पता नहीं सर, 1 मिनट सर, मेरे को भी एक ऑप्शन मिला, मैं करके देखूं। ठीक है। ओके, हु विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन? सर पहुंचा मैसेज? हाँ पहुंच गया। ओके सर। ठीक है। मिलन अनाहिद, अनाहिद ओके, अनाहिद ने कभी शायद नहीं बताया। सर सबसे पहले हम 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ओके वो आंसर 13.88 मीटर पर सेकंड आएगा। ओके, नो वन विल स्पीक एक्सेप्ट द पर्सन आई एम आस्किंग टू स्पीक। ठीक है, बाकी सबको अगर कुछ बोलना है यू हैव टू राइट इन द चैट बॉक्स। ओके हाँ, यस अनाहिद प्लीज कंटिन्यू। फिर सर हम b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाली इक्वेशन लगाएंगे। b 0 है, u हमने निकाल लिया और s 6 मीटर्स है, तो वो अप्रोक्सीमेटली 16.10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी डी एक्सेलरेशन। ओके सर फिर हम 100 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। ओके ओके ओके, गॉट इट अनाहिद। सर ओके लेट नो नमन, जस्ट अ सेकंड। एक चीज पूछनी है सर। नहीं अभी नहीं, रुक जा। थोड़ा ठंड रख के रुक जा, पहले मुझे इसमें पूछने दे। मैं I'll allow you, लेकिन तो इस डिस्कशन के बाद सिमरन, सिमरन हाँ जी तुम बताओ। योर हैंड इज रेज्ड, या प्लीज स्पीक लाउडली, यू आर नॉट ऑडिबल। सर मैंने ऐसे किया था 6 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर करके उसके बाद फिर एक्सेलरेशन को मैंने उसमें कर दिया था मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, उसका आंसर आ रहा था 2.08। दैट इज ऑलमोस्ट ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट द सेम मेथड। ठीक है सिमरन, ओके ओके। गुरकर्मन, यस यस तुम बताओ। सर सेम ही किया। सेम ही किया, ओके। निवेदिता, ओके अच्छा, इस मेथड से डिफरेंट मेथड किसी ने लगाया? रेज योर हैंड। सर मैंने किया है। हाँ नमन तू खड़ जा एक मिनट, तुमसे पूछता हूँ, रुक जा। रेज योर हैंड जिन लोगों ने डिफरेंट मेथड लगाया, बाकी अपना लोअर कर लो, लोअर योर हैंड्स। ओके सुरभि, बहुत कम लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, व्हाई? मतलब आउट ऑफ अभी 60 ही रह गए, पिछले सेशन में तो 72 थे, 73। चलो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज मुझे डिस्कस करनी है और बच्चे भाग गए, कोई बात नहीं। सर मैंने भी वैसे ही किया है। ओके वैसे ही किया, ठीक है। नमन हाँ बता, व्हाट डू यू वांट टू से? सर यहाँ पर हम करेंगे, देखो v स्क्वायर तो 0 हो गया टर्म, तो हम अच्छा। 30 क्वेश्चन लगाएंगे पहले। तो v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s, तो जो ये एक्सेलरेशन है मतलब कि वो माइनस u स्क्वायर पॉइंट 2s आ जाएगी, माइनस नेगेटिव आएगी वो। अच्छा, और सर एक्सेलरेशन सिर्फ दोनों केसेस में 0 है, तो फिर मतलब कि हम ऐसा करेंगे कि देखो दोनों हम केसेस में 0 नहीं है सर एक्सेलरेशन सर इस कांस्टेंट है, दोनों केसेस में सेम है। तो सर हमें पहले यूनिट्स कन्वर्ट करने की जरूरत, मीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, 50 को मीटर पर सेकंड में। हम ऐसा कर देंगे कि u1 स्क्वायर पॉइंट 2s1 इज इक्वल टू u2 स्क्वायर पॉइंट 2s2, क्योंकि यूनिट्स तो वर्कआउट कर जाएंगे। ठीक है, यू आर राइट, इस तरह की है। ठीक है, गुड, दिस इज द करेक्ट मेथड।
एवरीवन लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली। ऐसे क्वेश्चंस आपको बाद में मतलब बहुत क्या बहुत मिलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है? ओके, तो इसलिए मैंने डेलिबरेटली ये क्वेश्चन पूछा है कि किस किसने क्या किया है और कैसे किया है। इस क्वेश्चन का करने का तरीका जो तुम लोगों ने पहले बताया, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। रॉन्ग इन द सेंस इट इज नॉट करेक्ट फॉर कंपटीशन। सब्जेक्टिव में करते रहो, लेकिन सब्जेक्टिव के लिए भी दैट इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है? इस क्वेश्चन को जिस मेथड से तुम लोगों ने किया, इट विल टेक अराउंड 1 मिनट एंड इट हैज हेल लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, बट वो हमें करना ही नहीं है। इट विल टेक ओनली, जब तुम लोग इसको तेजी से करोगे ना, जब प्रैक्टिस के बाद, तो इसको 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है? इनफैक्ट मैं तुम लोगों को डायरेक्टली बता, स्पीड डबल हो गई है तो डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। मैं सिर्फ ऐसे बता रहा हूँ, स्पीड डबल तो डिस्टेंस 4 टाइम्स। आई टुक ओनली 2 सेकंड्स। स्पीड डबल तो डिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया, तो 6 से 24 मीटर हो जाएगा। मेरे को एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 सेकंड लगे। क्यों लगे? वो मैं मेथड बता रहा हूँ, तुम लोगों को ध्यान से सुनना, तुम लोगों ने क्या करना है। हम यूज करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी का फंडा। क्या यूज करेंगे? प्रोपोर्शनैलिटी का फंडा यूज करेंगे। अब ध्यान से देखो, लेट मी कनेक्ट, अरे यार स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। जो लोग, अगर तुम लोगों को कुछ जानता है, जो लोग 10 लोग मीटिंग छोड़ गए थर्ड सेशन में, उनको बता देना कि दिस इज नॉट रिकमेंडेड। ऐसा छोड़ना मीटिंग इज, क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज कभी भी डिस्कस हो सकती है। तो ओके, तो यूज करने वाले हैं, हम यूज करेंगे इसमें थर्ड इक्वेशन ऑब्वियसली, और उस थर्ड इक्वेशन को हम एक प्रोपोर्शनैलिटी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? द क्वेश्चन सेज a car moving with a speed of 50 km per hour can be stopped by applying brakes at least 6 meters. तो केस 1 क्या? केस 1 में हमें बोला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पहली बात, इसमें क्या चीजें हैं? हमारे पास v जो है वो दोनों केसेस में अलग अलग है, सॉरी u जो है वो दोनों केसेस में अलग अलग है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी दोनों केसेस में 0 है, ठीक है? कार दोनों केसेस में सेम है। कार क्या है? दोनों केसेस में सेम है, इसीलिए दोनों केसेस में एक्सेलरेशन सेम होगी। इसीलिए दोनों केसेस में एक्सेलरेशन सेम होगी। इज दैट क्लियर? अब मैं इसमें चीजों को क्रॉस करने वाला हूं, किस किस को काटूंगा। देखो, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज 0, 2 is constant या same in both the cases, acceleration is same in both the cases, तो बचा क्या? माइनस, ऑब्वियसली सेम इन बोथ द केसेस। तो मेरे पास क्या बचा? सिर्फ इधर बचा यू स्क्वायर और उधर बचा डायरेक्टली। देखो, हमें पता है, उस दिन भी मैंने बताया था, अगर मैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो कांस्टेंट लगाता हूं, y इज इक्वल टू kx आएगा। अगर मैं कांस्टेंट हटाऊंगा तो प्रोपोर्शनैलिटी लगाऊंगा, वाइस वर्सा है। तो प्रोपोर्शनैलिटी बच्चों ध्यान रखना, जब हम इक्वेशन में से कांस्टेंट चीजों को हटा देते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी लग जाती है। तो ये सब कांस्टेंट चीजें उड़ गई, बचेगा सिर्फ s। ये गलती मत कर देना, किसी भी वेरिएबल को उड़ा के प्रोपोर्शनैलिटी मत लगा देना। जितनी भी मैंने चीजों को क्रॉस किया है, ऑल दोज आर कांस्टेंट, ऑल दोज आर कांस्टेंट फॉर बोथ द केसेस। तो 2a माइनस और ये 0, तो ये सब उड़ा दिए, बचेगा क्या? ये इक्वेशन बचेगी। इज दैट क्लियर? हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे प्रोपोर्शनलिटीज के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही चीज है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो y इक्वल टू kx आ गया। अब मुझे यहाँ से k उड़ाना है, कांस्टेंट चीज उड़ानी है, तो बचेगा क्या? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। नाउ इसको क्या कर देंगे? अब मेरे पास 2 केसेस हैं, तो मैं 2 केसेस का कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ इसको उल्टा लिख लेते हैं, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। तो इससे क्या आएगा? s2 by s1 is equal to u2 by u1 का होल स्क्वायर। s2 by s1 is equal to u2 by u1 का होल स्क्वायर। वैसे तो मुझे सीधा यहां से दिख रहा है, वेलोसिटी डबल हो गई। वेलोसिटी क्या डबल होगी? पहले 50 किलोमीटर पर आवर थी,
बाद में 100 किलोमीटर पर आ गई तो डबल हो गई, तो 2 का स्क्वायर 4, तो डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। दोबारा वेलोसिटी डबल, 2 का स्क्वायर 4, तो स्पीड ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट 4 टाइम्स हो जाएगी। तो पहले 6 मीटर जो थी वो 24 मीटर हो जाएगी। हमने यूनिट्स क्यों नहीं कन्वर्ट किए? हमने यूनिट्स इसलिए नहीं कन्वर्ट किए क्योंकि ऊपर यू क्या किसमें है? किलोमीटर पर आवर में, नीचे किसमें है? किलोमीटर पर आवर में, तो यूनिट्स यूनिट्स कट जाएंगे, तो जरूरत नहीं है, यूनिट्स कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अब हम इसमें वैल्यूज डालने वाले हैं। S2 अपॉन S1 कितना है? 6। ये किसमें है? मीटर में है, यूनिट को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो ऊपर वाला भी किसमें आएगा? मीटर में आएगा। इज इक्वल टू ये किसमें है? 100 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय 50 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। तो ये यूनिट यूनिट कट गया, 50 और 100 यहाँ पे आएगा, ये आएगा 2 का स्क्वायर इज 4, तो मैं लिख सकता हूँ S2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 4। मेरे पास आएगा S2 इज इक्वल टू 24 मीटर्स। इज दैट वेरी क्लियर? इज दैट वेरी क्लियर? किसी को कोई भी दिक्कत है इसमें प्रोपोर्शनैलिटी में? आस्क मी नाउ। हम सारे क्वेश्चंस आगे ऐसे ही तरीके से करने वाले हैं। वर्टिकल मोशन में ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। हाइट आधी कर दी, टाइम कितना हो गया? टाइम दुगना कर दिया, हाइट कितनी हो गई? वेलोसिटी डबल कर दी, हाइट कितनी होगी? वेलोसिटी हाफ कर दी, टाइम कितना हो गया? तो ऐसे ही उलझते रहोगे अगर ऐसी यूनिट्स चेंज कर, यूनिट्स जो है वो चेंज करते रहे। प्रोपोर्शनैलिटी में करते रहेंगे, सब ऐसे निपटेगा, ऐसे चुटकियों में। ठीक है। एक्सेलरेशन सेम हमने इसलिए ली क्योंकि एक्सेलरेशन कहां से आती है? एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इज फोर्स अपॉन मास। गाड़ी सेम है, मास सेम है, ब्रेकिंग सिस्टम सेम है, तो फोर्स सेम है, तो इसलिए एक्सेलरेशन सेम है। गाड़ी में सेम फोर्स, सेम ब्रेक लगाई तो फोर्स सेम लगी, मास सेम है गाड़ी का तो वो भी सेम है, तो एक्सेलरेशन इज सेम। इसलिए हमने दोनों केसेस में एक्सेलरेशन सेम ली है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू एंड आप लोग आगे से ट्राई करोगे क्वेश्चंस को ऐसे ही करने की। नीट में क्वेश्चंस हमें ऐसे करने हैं। Is that clear? We will not waste time in converting units. Sir, अब एक सेकंड जी, एक सेकंड। अब अगर मुझे ये बताओ, यही सेम फंडा है, ठीक है? मुझे आंसर तुम लोगों ने टाइप करके बताना है, टाइप करके, ठीक है? टाइप करके। पहले वेलोसिटी थी गाड़ी की 50, बाद में वेलोसिटी हो गई 200 किलोमीटर पर आवर। पहले थी 50 किलोमीटर पर आवर, बाद में होगी 200 किलोमीटर पर आवर। दूसरे केस में, केस 1 में 50 किलोमीटर पर आवर, सेकंड केस में 200 किलोमीटर पर आवर। अब कितना डिस्टेंस लगेगा उसको? टेल मी द डिस्टेंस। यस इट इज गुड, वेरी गुड। कहीं देखो कुछ का आंसर आ रहा है बीच में 8 टाइम्स भी आ रहा है आंसर। देखो पहले थी 50, अब कितनी हो गई? 200। कितने टाइम्स आई है? 4 टाइम्स, राइट? तो u2 by u1 का स्क्वायर करना है हमें, मतलब u का स्क्वायर है ना, तो u कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम्स, तो 4 का स्क्वायर इज 16 टाइम्स। डबल नहीं करना, 4 into 2 नहीं करना यहाँ पे, इट इज 16 टाइम्स। तो मैक्सिमम जनता का आंसर जो है वो सही है। जो जिन लोगों ने 8 टाइम्स लिखा है, वो 8 टाइम्स तुम लोगों ने पता नहीं 4 into 2 कर दिया होगा मुझे लग रहा है। तो लेकिन आप लोगों को 4 का स्क्वायर करना है, दैट इज 16 टाइम्स। ठीक है? तो इट विल बी 96 मीटर्स। 6 का 9 into 16 कर दो तो 96 आ जाएगा। इट इज 16 टाइम्स, 8 not 8 टाइम्स। ओके ग्रेट। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर केस 1 में वेलोसिटी थी 50 किलोमीटर पर आवर, केस 2 में वेलोसिटी हो गई 25 किलोमीटर पर आवर।
केस 1 में वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर, केस 2 में वेलोसिटी है 25 किलोमीटर पर आवर। अब कितना हो जाएगा? यस जागृति दोबारा। यस गुड गुड, सही है सही है सही है। इनायत दोबारा। दिया ये क्या किया? एक जोत गड़बड़। मैंने पूछा कि अगर वेलोसिटी 50 की जगह 25 होती, 25 किलोमीटर पर आवर, तो कितना होता? तुम लोगों की क्लास कितने बजे अगली? आई हैव टू लीव ना। 110। 110 पे। ओके, आई विल टेक ओनली 1 मिनट मोर। ओके, उसके बाद तुम लोगों का ये पक्का करना है चीज, ये पक्की करनी है। अब पक्की हो जाएगी तुम लोगों की। 50 से 25 हो गई। कितनी हो गई? 1 बाय, अरे भाई ऑलमोस्ट 75-80% चलता सही है, लेकिन कुछ कुछ एक अद्धा बच्चों गड़बड़ कर रहा है। देखो पहले थी 50, अब हो गई 25, तो वेलोसिटी हो गई हाफ। s जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर है, तो s2 बाय s1 इज इक्वल टू u2 बाय u1 का स्क्वायर। u2 कितना है? हाफ ऑफ u1, तो इट इज u हाफ का स्क्वायर, इट इज 1/4 टाइम्स, है ना। मतलब ऐसा ऐसा ले लो ना यार इसको। अगर पहली वेलोसिटी u है, या डाल दो, चलो वैल्यूज ही डाल दो यार। 50 इधर आएगा, तो ये कितना है? 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4 टाइम्स, तो s2 विल बी 1/4 into 6, दैट इज 3/2 मीटर, दैट इज 1.5 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। ओके, इस चीज की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना घर, अभी घर पे, सॉरी बाद में, क्लास के बाद में। ठीक है, तो वी विल मीट इन बच्चों नेक्स्ट क्लास। आज मुझे एक्सपेक्टेड था कि हम वर्टिकल मोशन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, बट दैट्स ओके, वी विल स्टार्ट इट इन द नेक्स्ट क्लास। आराम से करेंगे चीजों को, ताकि तुम लोगों की चीजें जो है वो बिल्कुल सेटल डाउन होती रहे दिमाग में। ठीक है सर, सर 55 से आगे वाले क्वेश्चन करने हैं? नहीं, 55 से आगे वाले नहीं करने हैं अभी। 55 से आगे वाले वर्टिकल मोशन के हैं, वो अभी हम वर्टिकल मोशन नेक्स्ट क्लास में भी विल स्टार्ट। 2-4 क्वेश्चन जो रह गए वो बाद में कर लेंगे, है ना। तो वी विल स्टार्ट, या उस दिन ही कर लेंगे, पहले ही शुरू के 15 मिनट में खत्म करके वी विल स्टार्ट विद वर्टिकल मोशन। ओके, यस सर। चलो, ओके ग्रेट। किसी को अगर कुछ पूछना, यू कैन आस्क मी, एल्स गुड बाय। सर यस सर, जो ये s2 इक्वल्स टू 1/4 है, इनटू वो 6 कहाँ से आया? ये s1 लेके गया मैं इधर s1 नीचे था ना, उधर ले गया मैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके Thank you. Okay guys, goodbye.